आशक्त फाउंडेशन ने अपना पहला वार्षिक सम्मेलन अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। आशक्त फाउंडेशन ने अपना पहला वार्षिक सम्मेलन अत्यंत उत्सव, गरिमा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आयोजित किया। इसके मेन अध्यक्ष दिवाकर शर्मा और नेहा तिवारी ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उन्होंने ये कार्यभार संभाला और समाज को एक नई चेतना दी। ये सम्मेलन संस्था को तक यात्रा, उपलब्धि, भविष्य को दिया। विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण एक मंच सिद्ध हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, संपादक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, प्रतिनिधि और प्रयुक्ति उल्लंघनी में उपस्थित रही। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी आशक्त फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। आशक्त फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बच्चों पे ही नहीं बड़ों पर भी काम करती है और हम ज़्यादातर स्लम कम्युनिटीज़ पे काम करते हैं। स्लम कम्युनिटीज़ मतलब हमारे जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए हम उनको जो ज़रूरत है वो चीज़ हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे पढ़ाई हो गई, कुछ चीज़ों से अवेयर नहीं होते, हम अवेयरनेस ड्राइव भी करवाते हैं। अभी आशक्त फाउंडेशन को 1 साल पूरा हो गया है। आज 24 फरवरी के दिन ही आशक्त फाउंडेशन दिवाकर शर्मा द्वारा फाउंड किया गया था। मैं ये कहना चाहूँगी कि आशक्त फाउंडेशन को अभी बस एक तरह से हमने शुरुआत की है। हम इसे आगे, बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और मैं सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप खुद को छोटा समझते हैं या आप अपने आप को ये समझते हैं कि हम कुछ इम्पैक्ट नहीं ला सकते, तो बहुत ही एक फ़नी लाइन है कि कभी बिना मच्छरदानी के मच्छरों के बीच में सो के देखिए, आपको पता लगेगा इम्पैक्ट क्या होता है। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। सामाजिक तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने फाउंडेशन के बारे में? जी, मैंने जैसा कि अभी बोला कि अगर आप छोटा खुद को समझते हैं, मैं चाहती हूँ कि समाज में हर एक व्यक्ति छोटी ही शुरुआत करे, लेकिन करे। लोग ज़रूरतमंद को रोटी खिलाना ही समाज सेवा नहीं है। कुछ ऐसा सेवा करिए या ऐसा कुछ करिए कि वो आगे जाके कुछ और ज़रूरत लोगों की मदद कर सके। हमें सामने वाले को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि वो कभी भी कोई डिसीज़न ले सके। वो कभी भी उसके सामने कोई अगर नीडी पर्सन आए तो वो डट के खड़ा हो जाए कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और वो आगे भी जाके सबको ऐसे ही बनाता रहे। एक तरह से बस यही कहना चाहूँगी कि हमें बस समाज को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। उनको इस तरह से मैसेज या अवेयरनेस या कुछ भी करके सेशंस लेके हम जो भी करते हैं, हमें उसके द्वारा बस उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप जैसे आप हैं, आप आगे जाके 3 लोगों की मदद करें। फिर उनको ये मैसेज दीजिए कि वो भी आगे जाके सबकी मदद करें। ऐसे ही हमारा समाज बदल सकता है। नारी शक्ति पे क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए, मैं खुद एक नारी हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत किसी से कम नहीं है। मेरी माँ, मैं जैसा कि मैं इस पूरे प्रोग्राम के दौरान उनको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, वो नहीं आ पाई। उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस 1 साल की पूरी जर्नी पर। मेरी माँ हमेशा से ये कहती आई है कि बेटा तुम अकेले जाओ। उन्होंने कभी रोक नहीं लगाया। तुम लड़की हो तो क्या हुआ, तुम कर सकती हो। उन्होंने हमेशा ये मुझे एक तरह से बैकबोन बन के मेरी खड़ी रही हैं। और मैं हर नारी को यही कहती हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम इतनी काबिल हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो। दुनिया तुमसे है। और जैसा कि मैं जब कम्युनिटी में जाती हूँ, तो मैं जब वहाँ की औरतों से बात करती हूँ तो मैं उन्हें एक चीज़ कहती हूँ ज़रूर कि जब सुबह आपके पति या आपके बच्चे उठते तो सबसे पहले उनके मुँह से आवाज़ निकलती है माँ। तो औरत को कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। औरत से ही सब कुछ है, औरत से ही सृष्टि है, औरत ही इस पूरे एक परिवार की कर्ता धर्ता। अगर औरत ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार या कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति सही से चल पाएगा। बहुत अच्छी। थोड़ा सा हाथ को आगे करिए और आगे बढ़ाइए हम, और आप पीछे हो जाइए। सब इंट्रोडक्शन देते हुए आज जो प्रोग्राम है तो क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर शर्मा है। मैं संस्थापक हूँ आशक्त फाउंडेशन का। आज हमने हीरोज़ हैंगआउट में अपना पहला वार्षिक उत्सव मनाया। आशक्त फाउंडेशन की शुरुआत पिछले वर्ष हमने 24 फरवरी के दिन ही की थी। हम
एक सोच लेके निकले थे कि हमें समाज की सेवा करनी है, समाज का सहयोग करना है और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करनी है। हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए आज इस 1 वर्ष को कंप्लीट किए हैं और आसक्त फाउंडेशन के तहत हमने विभिन्न तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहला अपनी पाठशाला में हम बच्चों को हर दिन 1 घंटे की क्लास देते हैं। हमारे साथ और भी सदस्य हमारे जुड़े हुए हैं, वो अपने जॉब से या अपनी क्लासेस से समय निकाल कर कम्युनिटी में जाते हैं, 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाते हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप सुबह काम पे निकल जाते हैं और बच्चे अकेले दिन भर घर पे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी हमने उठाई है और हमारा ये संकल्प है कि हम उन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम ले सकें, एक सही दिशा पे ले जा सकें। क्योंकि आप जानते हो कि जब बच्चे ऐसे छूट जाते हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, माता पिता भी सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, दिन भर बच्चे ऐसे रहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही दिशा दिखाएँ। तो इसके लिए हम अपनी पाठशाला के तहत उनके एजुकेशन पे काम करते हैं। साथ ही साथ हम स्लम एरिया की महिलाओं पे भी काम करते हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और उन्हें विभिन्न तरह की स्किल डेवलपमेंट, सिलाई कढ़ाई जैसे चीज़ों की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने विभिन्न संस्थाओं के कोलैबोरेशंस के माध्यम से। और साथ में हमने स्वच्छता के लिए भी मैं नेहा तिवारी, आसक्त फाउंडेशन की अध्यक्ष, आप सभी को होली और रमज़ान की ढेरों शुभकामनाएँ। खूब खुश रहिए सब लोग, सब अच्छे से रंग खेलिए रमज़ान में, सब बढ़िया एक दूसरे से मिलकर और सेवइयाँ खाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सबको। धन्यवाद। मैं दिवाकर, आसक्त फाउंडेशन का संस्थापक, सभी देशवासियों को होली और रमज़ान की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप आने वाले त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, यही आशा है। समाज में शांति का माहौल स्थापित हो और हर व्यक्ति अपने अपने त्योहारों को अच्छी तरीके से मनाए। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः एक बार होली और रमज़ान की बधाई।